40 दिन की सामूहिक उपवास प्रार्थना। सबको जय मसीह की। आज 40 दिन की उपवास प्रार्थना का पहला दिन है। इसमें आपको सबसे पहले अपना शुद्धिकरण के बारे में हम बात करेंगे। शुद्धिकरण क्या है? शुद्धिकरण करने के लिए हमें अपने पहले पापों को मानना पड़ता है। पापों को मानकर प्रार्थना करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुद्धिकरण के वचन। याकूब 4 का 8 से 10, पहला तीमुथियुस 6 का 11 से 12, दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1 और पहला यूहन्ना 1 का 9। आज आपको अपनी शुद्धिकरण के लिए और इन वचनों की सहायता से इस विषय के लिए आपको प्रार्थना करनी है। चलिए हम बात करते हैं वचन के बारे में। हम निकालेंगे याकूब 4 अध्याय 8 का 10। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वह भी हमारे निकट आता है। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और 2 चीज़ों अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि अगर आप पापी हैं तो अपने हाथों को शुद्ध करो और जो 2 मन वाले हैं वो अपने हृदय को पवित्र करो। जैसे डबल माइंड वाले पर्सन जो दुनिया और परमेश्वर के बीच में चलने की कोशिश करते हैं, उनको परमेश्वर बोलता है कि आप अपने हृदय को पवित्र करो। अगला वचन हम पढ़ेंगे। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आप दुखी हो, शोक करो और रो, जिससे वो भी आपको अपने पाप के लिए रोना है। जो आपने पाप किए हैं उसे माफ़ करने के लिए तो आपको इसे प्रार्थना करनी है और आपको अपना प्रायश्चित करना है जो आपने पाप किए हैं उसके बारे में। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि देगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर परमेश्वर के दीन बनेंगे, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखकर उसके साथ उसके वचनों पे चलेंगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि देगा। चलिए हम अगले वचन की तरफ चलेंगे। हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस 6 का 11 से 12। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अपना अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको किन चीज़ों का पीछा करना है और किन चीज़ों से भागना है। जो चीज़ें आपको परमेश्वर के अलग करती है, आपको उन चीज़ों से भागना है। किन चीज़ों का पीछा करना है? आपको धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और हम्बल का पीछा करना है। आपको नरम बनना है, उसका पीछा करना है। नरम बनकर आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है, प्रेम रखना है और धीरज रखना है, विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। आप पढ़ते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस विश्वास में मजबूत बनो और उस अनंत जीवन को रखो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने, बहुत लोगों के सामने आपने अच्छा अंगीकार किया था। आइए अगला वचन हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1। सो हे प्यारो, जब तक कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हे प्यारो, जो कि प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने शरीर और अपनी आत्मा को बहुत मालिनता से शुद्ध करें, बिल्कुल साफ करें और परमेश्वर का भय रखें जिससे हमारी पवित्रता सिद्ध कर सके। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन अगर हम ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, हमने जो भी पाप किया उसका पश्चाताप कर लेते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है और हमें सब अधर्म का काम से हमें शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है कि वो हमें हमारे पापों से हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है और धर्मी परमेश्वर है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मुझे शुद्ध कर, मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे किसी और चीज़ से तृप्ति नहीं मिलेगी। मुझे अपना पवित्र आत्मा से भर दे। मैं आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता हूँ। मैं आत्मा
में चलना चाहता हूँ, मैं आत्मा में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर। परमेश्वर मैं आपके निकट आता हूँ तो आप मेरे निकट आते हैं। आपके वचनों में लिखा है मेरे खुदा, आप मेरे पापों को माफ़ करके मुझे शुद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपको पूरे हृदय से ढूंढूंगा मेरे परमेश्वर। मैं आपके हिसाब से चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा से भरकर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पवित्र परमेश्वर, ये सारी दुआ प्रार्थना, ये उपवास के पहले दिन उपवास की प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।